बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी यानी कि फ़र्स्ट चैप्टर जो है क्लास 9 का, उसको हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था, उसका एक ओवरव्यू लिया था एसएसटी बायोकेमिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए। तो आज हम उस चैप्टर के जो मेन एमसीक्यूज़ है यानी हर लाइन से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह 70 से 75 तक। यानी कि एमसीक्यूज़, इतने एमसीक्यूज़ हम कवर करेंगे पूरे चैप्टर से, हर एक लाइन से लिए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें। अगर आपकी कोई सजेशन है इस वीडियो के रिलेटेड या किसी और वीडियो के रिलेटेड, किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो फील फ्री टू कमेंट। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है बायोलॉजी इज़ द डैश ऑफ लाइफ। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है साइंस, यानी बायोलॉजी जो है क्या है? साइंस ऑफ लाइफ। लाइफ के बारे में जो हम साइंस यानी पढ़ते हैं उसको कहते हैं बायोलॉजी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द वर्ड बायोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू डैश वर्ड। ये जो वर्ड है बायोलॉजी का, ये कौन से दो वर्ड से यानी कौन सी लैंग्वेज के वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, वहाँ से लिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन है ग्रीक। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है इन बायोलॉजी बायो मीन्स डैश एंड लोगोज मीन डैश। बायोलॉजी में जो बायोलॉजी वर्ड है इसका फर्स्ट पार्ट जो है बायो, उसका मतलब है डैश और लोगोस का मतलब है डैश। तो करेक्ट ऑप्शन है लाइफ एंड स्टडी। बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन 1736 अ स्वीडिश साइंटिस्ट डैश फॉर द फर्स्ट टाइम यूज द वर्ड बायोलॉजी। 1736 में एक स्वीडिश साइंटिस्ट ने सबसे पहले कौन सा यानी ये वर्ड जो है बायोलॉजी का उन्होंने यूज़ किया। तो साइंटिस्ट का नाम क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है कार्ल लिनियस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की स्टडी को क्या कहते हैं बायोलॉजी में? तो करेक्ट ऑप्शन है बॉटनी। बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई। तो कौन सी ब्रांच है बायोलॉजी में जिसको में हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, यानी कि उन जानदारों की जो नेकेड आई से नज़र नहीं आते, उनको हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस और माइक्रोस्कोपिक फंजाई। तो करेक्ट ऑप्शन है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम इन सब की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन बायोलॉजी डैश मीन्स एनी पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आई और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो बायोलॉजी में डैश का मतलब होता है कोई भी पार्ट जिंदा चीज़ों का जिनको हम नेकेड आई से यानी अपनी जो कुदरती आंख है इससे देख सकते हैं या माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रक्चर। बायोलॉजी में स्ट्रक्चर का मतलब है कोई भी पार्ट बॉडी का लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिसको हम किसी भी तरह से देख पाएँ, यानी माइक्रोस्कोप से या नेकेड आई से। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की फॉर्म, शेप और स्ट्रक्चर की स्टडी को क्या कहते हैं, यानी किस चीज़ में हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म किस शक्ल का है, उसके फॉर्मेशन कैसी हुई है, उसकी कंपोजिशन क्या है। तो इन सब को स्टडी करने के लिए हम कौन सी ब्रांच यूज़ करते हैं बायोलॉजी की? तो करेक्ट ऑप्शन है मॉर्फोलॉजी, यानी मॉर्फ की स्टडी, शेप्स की स्टडी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की यानी जानदारों की अंदरूनी जो साख्त है यानी बॉडी के अंदर जो उनका स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करने के लिए हम कौन सी फील्ड यूज़ करते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है एनाटमी। एनाटमी में हम बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है डैश इज़ द स्टडी ऑफ द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर यानी प्लांट टिश्यू या एनिमल टिश्यू के अंदरूनी जो साख्त हैं उनके सेल लेवल पर उनके कंपोजिशन, उनके स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए, यानी जब हम टिश्यू स्टडी करते हैं चाहे वो प्लांट्स की या एनिमल्स की, उसको क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू स्टडी करते हैं चाहे वो प्लांट्स के हों या एनिमल्स के। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश डील्स विद द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एक्टिविटीज़ अंकरिंग इन दैम। बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच में हम ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस पढ़ते हैं, यानी उनके बॉडी पार्ट्स को उनके फंक्शन के साथ लिंक करते हैं कि कौन से बॉडी पार्ट का कौन सा फंक्शन है और उनमें का क्या काम हो रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम फिज़िकल उनके जो स्ट्रक्चर है बॉडी उनको पढ़ते हैं और उनको लिंक करते हैं उनके फंक्शंस के साथ। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश इज़ द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एंड द फिनोमिना इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म।
एम्ब्रियो की हम कह सकते हैं इन जनरल जो स्टडी है, एम्ब्रियो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की किस तरह से हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, उनमें क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं और उसके डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं, इन सब को स्टडी हम करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है एम्ब्रियोलॉजी में। बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम एम्ब्रियो की कंप्लीट स्टडी आउट करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर साइंटिफिक नेमिंग इज़ डैश। तो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन यानी उनको कैसे क्लासीफाई करना है, उनको कैसे नेम देना है, इसकी स्टडी हम बायोलॉजी के कौन सी ब्रांच में करते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है टेक्सोनॉमी। टेक्सा जो है वो क्लासिफिकेशन को कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है स्टडी ऑफ फॉसल इज कॉल्ड डैश। फॉसल्स की स्टडी को क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है पैलेंटियोलॉजी। पैलेंटियोलॉजी जो है वो फॉसल की स्टडी होती है और पैलेंटियोलॉजी में फिर पैलेंट बॉटनी जो है वो प्लांट के फॉसल की स्टडी एंड पैलेंजोलॉजी जो है वो एनिमल के फॉसल्स की स्टडी को कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर एंड बेनिफिट ऑफ ह्यूमन इज़ डन इन डैश। बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच के थ्रू जो है ऑर्गेनिजम्स को इंसानों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनको यूज़ किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड डैश। इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों की स्टडी जो है उसको क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग डैश। तो जो खसूसियात हैं वालिदैन से बच्चों में जो मुंतकिली के खसूसियात को जो मुंतकिल करना है, ये हम बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच में स्टडी करते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है जेनेटिक्स में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी विच इज़ यूज्ड इन फिजियोलॉजी, बायोजेनेटिक्स, न्यूरोसाइंसेज एंड फार्माकोलॉजी इज कॉल्ड डैश। कौन सी जो है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी है यानी इंटर रिलेशन स्टडी है कौन से सब्जेक्ट की, जिसमें हम यानी फिजियोलॉजी आता है, उसमें बायोटेक्नोलॉजी, न्यूरोसाइंसेज एंड फार्माकोलॉजी। तो करेक्ट ऑप्शन है बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स में ये सारी जो इंटर रिलेटेड स्टडीज़ हैं इनको हम करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फोटोसिंथेसिस फॉलो द लॉ ऑफ डैश इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लाइट की जो एब्जॉर्प्शन है यानी सूरज से जो लाइट आती है उसको प्लांट एब्जॉर्ब करता है, उसको जज्ब करता है, ये किस चीज़ का लॉ है यानी कौन से सब्जेक्ट में आता है? तो करेक्ट ऑप्शन है फिज़िक्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द ग्रीक वर्ड एंटोमॉन मीनिंग डैश। तो ग्रीक वर्ड जो है एंटोमॉन उसका क्या मतलब है? रेफर टू द सेगमेंटेड बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स, जिसका यानी कि मतलब है कीड़े मकोड़ों की सेगमेंटेड बॉडी। तो वो कौन सा वर्ड है यानी उसका मीनिंग क्या है? वर्ड तो एंटोमॉन है और उसका मीनिंग क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है नॉच्ड। नॉच्ड बॉडी को यानी सेगमेंटेड बॉडी जो है इंसेक्ट उसको कहते हैं एंटोमॉन्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द फर्स्टली नेचुरली अकरिंग एंड मोस्ट एक्सपेंसिव एंटीबायोटिक इसका सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू एंटीबायोटिक और जो नेचुरली अकरिंग है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया गया, कौन सा था? तो करेक्ट ऑप्शन है पेनिसिलिन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इट वाज डिस्कवर्ड इन डैश। पेनिसिलिन को कब डिस्कवर किया गया? तो करेक्ट ऑप्शन है 1928। नेक्स्ट एमसीक्यूज है पेनिसिलिन इज़ यूज टू ट्रीट सिवियर इन्फेक्शन सच एज डैश डैश एंड डैश। पेनिसिलिन जो है ये एंटीबायोटिक, इसको कौन से सिवियर इन्फेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है? उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपने बताना है। तो 3 यहाँ पर सिवियर इन्फेक्शन बुक में डिस्कस की गई हैं जो कि है मेनिंजाइटिस, निमोनिया एंड गोनोरिया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द फर्स्ट पेशेंट वाज ट्रीटेड सक्सेसफुली बाय पेनिसिलिन इन डैश। पेनिसिलिन के थ्रू ये एंटीबायोटिक यूज़ करके पहला जो पेशेंट है, पहला जो मरीज़ है उसको कब ट्रीट किया गया और कहाँ पर? तो करेक्ट ऑप्शन है 1942 इन यूएसए, अमेरिका में 1942 में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश इज़ द ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, यानी माल मवेशियों का जो ब्रीडिंग है उनको पालना है और उनको रेयर करना है, इसको क्या कहते हैं बायोलॉजी की लैंग्वेज में? तो करेक्ट ऑप्शन है एनिमल साइंसेज या एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश इज़ कल्चरिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट और वेजिटेबल के कल्चरिंग को क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश क्लासिफाइड ऑल लिविंग थिंग इनटू 5 किंगडम नोन एज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो कह रहे हैं कि किसने जो है तमाम ज़िंदा चीज़ों को, तमाम ज़िंदा जो जानदार हैं उनको
5 किंगडम क्लासिफिकेशन में यानी तकसीम किया, जिसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का नाम दिया गया। तो करेक्ट ऑप्शन है रॉबर्ट विटिकर 1969 में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द किंगडम इंक्लूड ऑल यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डैश। वो कौन सा ग्रुप है इन पांचों में से जिनमें ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर यानी एक सेल से बने हैं और वो सारे माइक्रोस्कोपिक हैं, यानी कि क्योंकि एक सेल से बने हैं तो वो नेकेड आई से नज़र नहीं आएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के मेंबर सबसे सिंपलेस्ट हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है सेल वॉल ऑफ मोनेरा आर मेड ऑफ डैश। मोनेरा का जो सेल वॉल है, किंगडम मोनेरा के मेंबर्स जो हैं उनका सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है म्यूरेन से। नेक्स्ट एमसीक्यूज है किंगडम मोनेरा इज आल्सो कॉल्ड किंगडम डैश। किंगडम मोनेरा को दूसरा नाम क्या दिया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है किंगडम प्रोकैरियोटा। प्रोकैरियोट सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिनमें जो सेल का जो न्यूक्लियर है वो न्यूक्लियर एक न्यूक्लियस जो है वो प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश किंगडम मेंबर्स आर यूजली स्मॉल एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। वो कौन सा किंगडम है जिसके मेंबर्स जो हैं वो स्मॉल होते हैं यानी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, और हैं तो वो यूकैरियोटिक, लेकिन दूसरे जो यूकैरियोटिक हैं इन ग्रुप के अलावा उनसे वो सिमिलैरिटी नहीं रखते यानी काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है प्रोटिस्ट। किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर हैं वो आपस में भी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, और बाकी जो यूकैरियोट्स हैं उनसे भी उनके डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड ऑफ डैश। फंगस जो है यानी किंगडम फंजाई के जो मेंबर्स हैं उनका सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है काइटन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हैबिटेट ऑफ प्रोटिस्टा आर यूजली डैश। प्रोटिस्टा का हैबिटेट क्या है यानी वो ज़्यादातर कहाँ रहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है इक्वेटिक। वो ज़्यादातर उनका हैबिटेट जो है वो पानी में रहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है प्लाज्मोडियम पैरामीशियम एंड अमीबा बिलोंग टू डैश। प्लाज्मोडियम पैरामीशियम और अमीबा जो है ये कौन से किंगडम यानी कौन से ग्रुप के मेंबर्स हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है प्रोटिस्टा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई लैक डैश दैट्स वाई दे आर हेटेरोट्रॉफिक। किंगडम फंजाई के जो मेंबर्स हैं यानी किंगडम फंजाई के जो एनिमल्स हैं ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कौन सी चीज़ एब्सेंस होती है जिनकी वजह से ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और इनको हम हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है क्लोरोफिल। इनमें जो क्लोरोप्लास्ट है यानी ग्रीन पिगमेंट जो है क्लोरोफिल वो प्रेजेंट नहीं होता, तो इस वजह से ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फूड स्टोर्ड इन बॉडी ऑफ फंजाई इन द फॉर्म ऑफ डैश। फंजाई की बॉडी में फूड जो है वो किस फॉर्म में यानी रिजर्व फूड किस फॉर्म में स्टोर होती है? तो करेक्ट ऑप्शन है ग्लाइकोजन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फूड इज बीइंग स्टोर्ड इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ डैश। प्लांट्स में फूड किस फॉर्म में स्टोर होती है? नेक्स्ट करेक्ट ऑप्शन है मशरूम, स्टार्च, पफ बाल्स, यीस्ट एंड आर एग्जाम्पल्स ऑफ डैश। तो मशरूम, पफ बाल्स और यीस्ट जो हैं ये ऑर्गेनिजम्स कौन से किंगडम के मेंबर्स हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है किंगडम फंजाई, ये सारे फंगस हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है सेल वॉल ऑफ प्लांटिया आर मेड ऑफ डैश। प्लांट्स जो किंगडम प्लांटिया के मेंबर हैं यानी प्लांट्स जो हैं उनका सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है सेलुलोज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है प्लांट सेल लैक डैश ऑर्गेनेल। डिफरेंट ऑर्गेनेल हम ऑलरेडी मैं आपको जब हम इसको पढ़ रहे थे चैप्टर को तो मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल में कुछ स्पेसिफिक सेल वॉल होते हैं जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो कि एनिमल सेल में नहीं होते। सेम एनिमल सेल में कुछ होते हैं जो कि प्लांट सेल में नहीं होते। तो यहाँ कह रहे हैं कि प्लांट सेल में कौन सा ऑर्गेनेल है जो कि एब्सेंस है यानी वो एनिमल सेल में तो है बट प्लांट सेल में वो नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन है सेंट्रियोल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डैश एंड डैश ऑर्गेनिज्म। प्लांट और एनिमल में दो सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जो दोनों में प्रेजेंट हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है यूकैरियोटिक। दोनों यूकैरियोट प्लांट्स हैं यानी हायर ऑर्गेनाइज हैं और उनमें जो न्यूक्लियर इन्वेलप है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो वेल डिवेलप होता है, और ये क्या है मल्टी सेलुलर यानी मोर देन वन सेल से इनकी बॉडी बनी होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फूड इन एनिमल्स बॉडी इज स्टोर्ड इन डैश फॉर्म। एनिमल की बॉडी में फूड स्टोरेज जो है वो कौन सी फॉर्म में होती है? रिजर्व फूड कैसे स्टोर होती है? तो करेक्ट ऑप्शन है ग्लाइकोजन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एनिमल सेल लैक डैश ऑर्गेनेल। अब एनिमल सेल में कौन सा ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट, फंजाई और दूसरे जो बैक्टीरिया वगैरह है उनके लिए स्पेसिफाई होता है, एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट एमसीक्यूज है किंगडम एनिमिलिया मेंबर्स आर डिवाइडेड इनटू डैश ग्रुप ऑन द बेसिस
ऑफ एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम की बेस पे किंगडम एनिमिलिया को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है 2, यानी कि वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है लिविंग ऑर्गेनिज्म बीइंग द मोस्ट कम्प्लेक्स ऑफ ऑल द मैटर आर मेड ऑफ डैश बायो एलिमेंट्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो कि सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं बाकी मैटर में से, तो उनकी बॉडी कितने बायो एलिमेंट्स से बनी होती है? तो करेक्ट ऑप्शन है 16 एलिमेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ईच एटम इन लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर इज कंपोज्ड ऑफ डैश। हर एटम जो है यानी लिविंग का और नॉन लिविंग मैटर का, वो फर्दर किस चीज़ पर कंपोज होता है, यानी फर्दर किस चीज़ से बना होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ओनली डैश एलिमेंट मेक 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कहते हैं जो साइटोप्लाज्म होता है। तो कह रहे हैं कि कितने यानी कितने एलिमेंट्स हैं जो कि 99% जो है प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है 6। नेक्स्ट एमसीक्यूज है दीज 6 एलिमेंट्स आर डैश। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ये 6 जो कि 99% प्रोटोप्लाज्म इन पर कंपोज होता है, यानी इन पर कंसिस्ट होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये इंपॉर्टेंट 6 बायो एलिमेंट्स हैं जो कि 99% हमारी बॉडी को यानी प्रोटोप्लाज्म को बनाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश एलिमेंट्स कोलेक्टिवली मेक 1% ऑफ प्रोटोप्लाज्म। और वो कौन से बाकी रिमेनिंग यानी एलिमेंट्स हैं 10 एलिमेंट्स जो कि 1% सिर्फ प्रोटोप्लाज्म को बनाते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन में ये हैं पोटाशियम, सोडियम, क्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक एंड आयोडीन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द बायोमोलिक्यूल विद लो मोलिकुलर वेट इज कॉल्ड डैश। वो बायोमोलिक्यूल जिनका मोलिकुलर वेट कम हो उसको क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है माइक्रो मोलिक्यूल। माइक्रो का वर्ड का मतलब है स्मॉल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है वाटर, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज आर डैश। तो वाटर, अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज किन की एग्जाम्पल हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है माइक्रो मोलिक्यूल, यानी ये स्मॉल मोलिक्यूल में आते हैं जिनका मोलिकुलर वेट कम होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है बायो मोलिक्यूल विद हायर मोलिकुलर वेट आर कॉल्ड डैश। वो बायो मोलिक्यूल जिनका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है उनको क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है मैक्रो मोलिक्यूल। मैक्रो मीन लार्ज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड आर मैक्रो मोलिक्यूल्स। तो सॉरी डैश। तो स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड जो हैं वो किन में आते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है मैक्रो मोलिक्यूल्स, यानी लार्ज मोलिक्यूल्स में आते हैं ये। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ग्रुप ऑफ रिलेटेड टिश्यू इज कॉल्ड डैश। एक जैसे जो टिश्यूज़ हैं उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑर्गन। एक जैसे टिश्यूज़ जब मिलते हैं किसी स्पेसिफिक काम के लिए तो वो ऑर्गन बनाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एपिथेलियल टिश्यू आर ग्लैंडुलर टिश्यू सेक्रेट डैश फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। एपिथेलियल टिश्यू या ग्लैंडुलर टिश्यू हैं, ग्लैंड्स के टिश्यू, वो क्या रिलीज़ करते हैं प्रोटीन की डाइजेशन के लिए? तो करेक्ट ऑप्शन है गैस्ट्रिक जूसेस जो स्टमक वगैरह में होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है मीजोफिल टिश्यू इन प्लांट्स इज मेड अप ऑफ विच मेड अप ऑफ सेलुलोज विच परफॉर्म डैश सॉरी सेल्स। तो कह रहे हैं मीजोफिल टिश्यू जो है प्लांट्स में वो कौन से सेल से बने होते हैं, यानी कि जो क्या परफॉर्म करते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अमीबा, यूग्लिना एंड क्लेमिडोमोनास आर डैश ऑर्गेनिज्म। ये 3 जो ऑर्गेनिज्म हैं ये कौन से, यानी इनके सेम क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरह के ऑर्गेनिज्म है, कितने सेल से बने होते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है यूनिसेलुलर। ये एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कॉमन एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म इज डैश। तो यूनिसेलुलर कॉलोनियल में कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है, उसकी एग्जांपल क्या है? एक वेल नोन ऑर्गेनिज्म है जो कि एक सेल से बना है बट वो कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है वॉल्विक्स जो कि एक ग्रीन एल्गी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है रूट, स्टेम एंड ब्रांचेस, लीव्स आर डैश ऑर्गन्स वाइल फ्लावर इज डैश ऑर्गन ऑफ प्लांट। तो कह रहे हैं कि रूट्स, स्टेम और ब्रांचेस यानी और लीव्स ये प्लांट का कौन सा पार्ट बनाते हैं, यानी कौन सा ऑर्गन है? तो करेक्ट ऑप्शन है वेजिटेटिव। और फ्लावर जो है वो क्या है? तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन है रिप्रोडक्टिव। यानी वेजिटेटिव जो ऑर्गन है वो रूट, स्टेम एंड ब्रांचेस एंड लीव्स हैं और रिप्रोडक्टिव जो है वो फ्लावर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है
अल नबातात एंड अल हैवानात वर बुक्स ऑफ डैश। तो ये दो किसकी बुक्स थी, अल नबातात और अल हैवानात? तो करेक्ट ऑप्शन है जाबिर बिन हयान की। ये एक वेल नोन मुस्लिम साइंटिस्ट थे, उनकी ये दो बुक्स हैं। नेक्स्ट MCQs है डैश इंट्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री। कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस करवाया? तो करेक्ट ऑप्शन है जाबिर बिन हयान। नेक्स्ट MCQs है अब्दुल मालिक असमाई वाज बर्न इन डैश। ये मुस्लिम साइंटिस्ट एक वेल नोन मुस्लिम साइंटिस्ट है, ये कहाँ पर पैदा हुए? तो करेक्ट ऑप्शन है बसरा। नेक्स्ट MCQs है हिज बुक अल खील इज़ अबाउट डैश, अल इबील अबाउट डैश, अल शाह अबाउट डैश एंड अल वहूश अबाउट डैश। तो ये चार बुक्स थी इनकी, ये किन किन चीज़ों के बारे में थी? फर्स्ट है करेक्ट ऑप्शन हॉर्सेस, सेकंड करेक्ट ऑप्शन है कैमल्स, थर्ड करेक्ट ऑप्शन है शीप्स एंड फोर्थ करेक्ट ऑप्शन है वाइल्ड एनिमल्स। ये एक इंपॉर्टेंट MCQs है, इनको आप ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट MCQs है अ बुक खलकुल इंसान वाज रिटन बाय डैश। एक इम्पॉर्टेंट बुक है मुस्लिम साइंटिस्ट की, खलकुल इंसान। कौन से साइंटिस्ट ने यानी इसके राइटर हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है अब्दुल मालिक असमाई। नेक्स्ट MCQs है बऊ अली सीना वाज बर्न नियर डैश। ये एक वेल नोन मुस्लिम साइंटिस्ट है, आपने इसका नाम सुना होगा। तो ये कहाँ पर पैदा हुए, कौन से इलाके के करीब? तो करेक्ट ऑप्शन है बुखारा। नेक्स्ट MCQs है हु वर्कड ऑन द फंक्शन एंड डिसीज ऑफ आई। तो आई के फंक्शनैलिटी पे और इनकी जो बीमारियां इनके रिलेटेड, इस पे कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट ने काम किया? तो करेक्ट ऑप्शन है बो अली सीना। नेक्स्ट MCQs है अ बुक अल कानून फिल तिब वाज रोट बाय डैश। ये बुक जो थी अल कानून फिल तिब, कौन से साइंटिस्ट ने लिखी थी? तो करेक्ट ऑप्शन है बो अली सीना। नेक्स्ट MCQs है डैश डिस्क्राइब द लाइफ सिस्टम ऑफ आंट। चूंटियों की जो लाइफ सिस्टम है, उनके लाइफ साइकिल, उनका सोशल बिहेवियर, कौन से साइंटिस्ट ने इसको डिस्क्राइब किया? तो करेक्ट ऑप्शन है अबू उस्मान उमर अल जहेज़ी। नेक्स्ट MCQs है किताबुल नबातात वाज रिटन बाय डैश। ये बुक कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट ने लिखी? करेक्ट ऑप्शन है अल फराबी। नेक्स्ट MCQs है डैश वाज फेमस फॉर द रिमूवल ऑफ स्टोन फ्रॉम यूरेनरी ब्लेडर। कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट ने इस पे काम किया, यूरेनरी ब्लेडर से, यानी स्टोन को हटाने का, जो किडनी का स्टोन होता है यूरेनरी ब्लेडर का? तो करेक्ट ऑप्शन है अब्दुल कासिम अल जहेरवी। नेक्स्ट MCQs है इब्निल हातिम वाज बेसिकली एंड डैश। ये मुस्लिम साइंटिस्ट इब्निल हातिम जो हैं वो बेसिकली क्या थे? तो करेक्ट ऑप्शन है एप्थेमोलॉजिस्ट। नेक्स्ट MCQs है किताबुल मनाजिर वाज अ फेमस बुक ऑफ डैश। किताबुल मनाजिर कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट की फेमस बुक है? तो करेक्ट ऑप्शन है इब्नुल हातिम की। नेक्स्ट MCQs है मिज़ानुल हिकमा वाज रिटन बाय डैश। मिज़ानुल हिकमा जो है कौन से साइंटिस्ट की बुक है? करेक्ट ऑप्शन है इब्नुल हातिम। नेक्स्ट MCQs है डैश वाज अ वेल नोन आई स्पेशलिस्ट। कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट एक वेल नोन, एक मशहूर आई स्पेशलिस्ट थे, यानी आंखों के स्पेशलिस्ट? तो करेक्ट ऑप्शन है अली बिन ईसा। नेक्स्ट MCQs है डैश डिस्क्राइब 130 डिसीज ऑफ आईज आई इन हिज बुक। अपनी किताब में 130 आंखों की बीमारियों का जो जिक्र है, उनको डिस्क्राइब कौन से साइंटिस्ट ने किया? करेक्ट ऑप्शन है अली बिन ईसा। लास्ट MCQs है डैश डिस्क्राइब द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में यानी इंसानी जिस्म में खून की गर्दिश कैसे होती है, इसको कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया? तो करेक्ट ऑप्शन है इब्नुल नफीस। तो ये थे पहले चैप्टर के लाइन बाय लाइन कंप्लीट MCQs। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो भी बताएं। इंशाल्लाह हर चैप्टर के पहले रिव्यू पूरा एक हम ओवरव्यू लेंगे, बायो के भी एंड केमिस्ट्री के भी, देन उसके MCQs को डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियो। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।